वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 20 अप्रैल 2021 और 20 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें साइंस की तो साइंस के इसमें कितने सेट हैं? साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। साथ में मैं आप लोग को बताऊं जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट हैं। जीएस वन लाइनर के सेट्स की बात करें तो जीएस वन लाइनर के 25 सेट है। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप सभी आई होप आप लोग इस चीज़ को, इस ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे और सभी बच्चे इसका लाभ उठाएंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं 18 अप्रैल 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 का जो थीम रहा वो क्या रहा? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर्स इस साल का थीम रहा। तो ये आपको पता होना चाहिए। विश्व धरोहर दिवस मनाने का जो महत्व है वो इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसका जो मकसद है वो सांस्कृतिक साथ में ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना और इसके प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होने के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? 18 अप्रैल। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो भाई इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए सबको। विनेश फोगाट। विनेश फोगाट इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं आप लोग को बताऊं हाल फिलहाल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, विनेश फोगाट ने फाइनल में ताइपे की मेंग हसान हासिंग के खिलाफ एक जीत हासिल करी है। उसके बाद में उन्होंने पूरी तरह से उसको चित कर दिया। ठीक है, ऑब्वियसली जब हराया है तो पूरी तरह से चित किया है ना। चलिए इस प्रतियोगिता में ताइपे की इस खिलाड़ी पर विनेश की यह दूसरी बार की जीत है। ठीक है, विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है और वे हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। स्वीडन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक 120 देशों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, और यह देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, भारत के साथ थाईलैंड ने भी 49 नंबर पर रैंक हासिल किया है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है जो कि दो कंट्रीज को सेम रैंक मिलता है, बट इसमें मिला है तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ में थाईलैंड कंट्री को भी और इंडिया कंट्री को 49 रैंक पर रखा गया है इस वाले इंडेक्स के अकॉर्डिंग। चलिए इस रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर रहा। इसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन रहा? सेकंड नंबर पर रहा अमेरिका। साथ में मैं आपको बताऊं स्पेन का जो था वो तीसरा स्थान था। और इस रैंकिंग की यह जो रैंकिंग है ये रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? सी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है 17 तारीख को, 17 अप्रैल को। अप्रैल में बहुत सारे दिनों में मनाए जाते हैं तो अप्रैल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से दिन कब कब मनाए जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है।
वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। साथ में मैं आप लोग को बताऊं, हर साल 17 तारीख को इसे मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है वो हीमोफीलिया रोग और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, और हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी भी है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 और 17 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में की गई थी, 1989 में की गई थी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस बार के थीम की, तो थीम क्या है, अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए थीम के बारे में भी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते। तो भाई इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें, 7 पदक जीते। चलिए इसके न्यूज़ के बारे में देखते हैं। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 4 स्वर्ण, साथ में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। टोटल कितने हो गए, 7 पदक हो गए। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, 7 पदक जीते। कितने कितने, 4 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत पदक जीता और 2 कांस्य पदक जीते। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है नीरव मोदी। कौन नहीं जानता इनके बारे में, सबको पता होगा इनके कामों के बारे में। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या कहती है। ब्रिटेन का जो गृह मंत्रालय है वहाँ मतलब उस मंत्रालय ने, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी कौन है, नीरव मोदी जी हैं, उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की और इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी दिया था, जो बैंक घोटाला मामले में भारत में वंचित रहे हैं। ठीक है, तो अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि भाई मोदी के खिलाफ प्रथम दृश्य पर्याप्त सबूत माना जाता है। मोदी कौन, नीरव मोदी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मोदी कौन से मोदी, यहाँ पर मोदी जी की बात करी गई है नीरव मोदी के तौर पर। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। कौन सी नदी पर बन रही है, धामरा नदी पर बन रही है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धामरा नदी कौन से राज्य में बहती है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा। यहाँ पर हाल फिलहाल में परियोजना के लिए भी बात चल रही है, देखते हैं बात क्या चल रही है। उड़ीसा की धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनाई जाएगी, बहुत अच्छी बात है। और इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते हैं, उससे उसमें जलमार्ग से महज 1 घंटा लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, डी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो लूना 25 किस देश का चंद्रमा मिशन है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, रशिया, रूस कंट्री का ये चंद्रमा मिशन है। ठीक है, रॉसकॉस्मस अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगा। अब बात करते हैं रॉसकॉस्मस क्या है। तो रॉसकॉस्मस रूस का सरकारी अंतरिक्ष निगम है। ठीक है, जो अंतरिक्ष उड़ाने, एरोस्पेस अनुसंधान और कॉस्मोनॉटिक्स कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लूना 25 रूस का एक चंद्रमा मिशन है। ठीक है, यह मिशन एक लैंडर ले जाएगा। लूना 25 का प्राथमिक उद्देश्य लैंडिंग तकनीक साबित करना है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस का करंट अफेयर है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा को रद्द कर दिया। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर है। अब बात हो रही है किनकी, बोरिस जॉनसन जी की। चलिए देखते हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन जी हैं। उन्होंने अपनी भारत की यात्रा को रद्द कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर बात करें भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तीव्र वृद्धि के चलते उन्होंने अपनी भारत यात्रा को रद्द करने का भी निर्णय ले लिया। इससे पहले बोरिस जॉनसन 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे, लेकिन उस समय भी उनकी भारत यात्रा रद्द हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। और इस बार भी आने वाले थे, आई थिंक 25 तारीख को आने वाले थे ये, ठीक है, 25 अप्रैल को, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी इनकी यात्रा को रद्द कर दिया गया इनके द्वारा। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस देश ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के पहले फूड पार्क को लॉन्च किया। तो भाई अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं इसका, तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। चलिए, इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं, और यह देश में शुरू की गई पहली इटालियन भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है, ठीक है। और इस परियोजना का जो नाम है वो क्या है, मेगा फूड पार्क है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि और उद्योग के बीच इंटरकनेक्शन विकसित करना, इंट्रैक्शन विकसित करना है, ठीक है, जिससे उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए, दोनों आपस में वर्क एक साथ में अच्छे तरीके से करें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, साथ में यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर भी ध्यान देगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है इटली। चलिए फटाफट से कल की क्विक रिवीजन देख लेते हैं कल के वीडियो की। चर्चा में रही नातांज नाभिकीय साइट ईरान देश में है, ठीक है। 2021 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। ड्यूरो के एंटी माइक्रोबियल तकनीक से संबंधित है, और मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में बताया कि भैया निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में समाप्त हो जाता है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद की शुरुआत करी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप वन लाइनर के फॉर्म में आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे ये सारे स्टेटमेंट्स। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न क्या कहता है। कल का प्रश्न क्या था आप लोगों का, कल का प्रश्न था अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान सफल रहा। इस अभियान को किस मंत्रालय ने हरी झंडी दी, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज का क्वेश्चन है, चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है, वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों को जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो भी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।